जिस बच्चे की फिरौन को तलाश है वो बच्चा तो यही है। तो दरबार में जब पहुंचा तो दरबारियों ने रोक दिया, कहां जा रहा रे? बोला हमको बादशाह से मिलना है। बोला शक्ल देखिए, आईना में शक्ल देख क्या है हो, फिरौन तुमसे मिलेगा? धक्का देके भगा दिया। दूसरे दिन फिर पहुंचा, फिर दूसरे दिन फिर धक्का देके भगा दिया, तीसरे दिन फिर पहुंचा, फिर धक्का देके भगा दिया, चौथे दिन फिर पहुंचा। तो दरबारियों ने कहा कि भाई ये तो बड़ा माथा का दर्द बना हुआ है, एक बार भेज दो, जाने दो, जो जो की कर रहे जो। फिरौन के पास गया, फिरौन तख्त पर बैठा हुआ है, जाके सलाम किया। फिरौन बोला क्या बात है? कहा है? मुंह की जुबान खत्म, बोली खत्म, अब सर खुजला रहा, बदन खुजला रहा। फिरौन वजीर को हुक्म दिया कि ये पागल को कौन लाया है? अरे तुम लोग अंदर आने कहा देते इसको, 50 जूता मारो, बाहर निकालो। अच्छा बाहर निकला तो आवाज आ गई। बोला रे बाबा आवाज तो आ गई, वहां कहे न निकली आवाज हमारी। अच्छा उस दिन तो घर आ गया, दूसरे दिन फिर पहुंचा। तो दरबारियों ने कहा कि मार भूल गए, ये 50 जूता खाए सबर नहीं हुआ, फिर जूता खाने आ गए। बोला कि नहीं नहीं आज मेरी आवाज ठीक है, आज मेरी आवाज ठीक है, एक मर्तबा खाली फिरौन के दरबार में हमको जाने दो, पहुंचा दो, बस ये खुशखबरी उनको देनी है, बहुत सारा इनाम हमको लेना है। बोला क्या खुशखबरी, हम इन लोगों को बताओ। बोला उसी बच्चे के बारे में खुशखबरी देनी है। बोला ठीक है जाओ। तो फिरौन दूर से देख लिया कि ये कल्ले वाला है, ये फिर हमारे साथ मजाक करने आया है। और जैसे ही गया फिरौन उसको इशारा किया कि रे फिर तो ले रे, बोल की बात है, बस जबान वो बोली खत्म। फिरौन जितना भी दरबारी था सबको बुलाया, सबको बर्खास्त कर दिया कि तुम लोगों की छुट्टी, आज से नौकरी नहीं है। ये कमबख्त हमको परेशान, मेरा मजाक बनाने के लिए आता है दरबार में, तुम लोगों ने आने क्यों दिया? फिर 50 जूता मारो। ये कुरान में ये वाकया है, बड़ा बड़ा वाकया है। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तेरी निस्बत का हर दम तलबगार हूँ, फजल कर दे खुदा मैं तो बीमार हूँ, फजल कर दे खुदा मैं तो बीमार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं सियाहकार हूँ, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। अल्लाह से लो लगाओ मेरे बच्चों, अल्लाह से करीब हो जाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, कुर्बान जाओ। मेरा अल्लाह कहता है तुम मेरी तरफ एक बालिश्त बढ़ो, हम 10 हाथ बढ़ेंगे। मेरा बंदा तुम मेरे तरफ चल कर आओगे, हम तुम्हारी तरफ दौड़ कर जाएंगे। है दुनिया में कोई ऐसा मोहब्बत करने वाला? है दुनिया में कोई ऐसा रिश्ता जो इतनी मोहब्बत करे, इतना प्यार करे? मेरा अल्लाह कहता है तुम चल कर आओगे, मैं दौड़ कर जाऊंगा। रूम में आप सोए हो, तबीयत खराब हो गई, रात में तबीयत खराब हो गई, अकेले सोए हैं, भाई को आवाज दोगे बुधवा बेरे, बुधवा बोला रुका, बीवी को आवाज दीजिएगा फुतकी की माँ, फुतकी की माँ सुत ले। और कुर्बान जाओ
ये सब आएंगे आपके करीब, आपकी आवाज़ सुनकर आएंगे, लेकिन टाइम लगेगा। कोई 5 मिनट बाद आएगा, कोई 2 मिनट बाद आएगा, कोई 3 मिनट के बाद आएगा। लेकिन मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तू जब मुझे पुकारेगा ना तो मैं तेरे शहर रख के करीब हूँ। आहा, तुम्हारे शहर रख के करीब। पुकार करके तो देखो, हमें आवाज देकर तो देखो। मैं तुम्हारी तकदीर ना बदल दूं तो फिर कहना। ये दुनिया तो फानी है ना, फना हो जाएगी, मौत आनी है आकर रहेगी। हम दुनिया से दिल लगा बैठे, अल्लाह को भूला दे, अल्लाह को भूल बैठे, दुनिया की हर शय से दिल लगा बैठे। ये दुनिया तो एक बाजार है, एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। कभी आपने दुनिया बनाने वाले से पूछा, या अल्लाह ये दुनिया क्या है? तो कुरान कहता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरा अल्लाह कहता है ये दुनिया धोखे की जगह है। ये दुनिया, अरे बोलो, धोखे की जगह है। ये धोखे की जगह है, दिल लगाने की जगह नहीं है। ये ऐशो इशरत की जगह नहीं है, ये तफरीह गाह नहीं है, ये आराम गाह नहीं है, यहाँ बिल्डिंग बनाने की जगह नहीं है, ये दुनिया कमा करके दौलत इकट्ठे करने की जगह नहीं है। ये यहाँ आखिरत की, कब्र की, हश्र के मैदान की तैयारी करने की जगह है। आपने इसे क्या समझा? रानीगंज में आपने दुकान खरीद ली, जमीन खरीद ली, तो क्या आप कामयाब हो गए? अररिया में आपने जमीन खरीद ली, आप कामयाब हो गए? पूर्णिया में आपने जमीन खरीद ली, आप कामयाब हो गए? पटना में जमीन खरीद ली, आप कामयाब हो गए? नहीं नहीं नहीं, ये कामयाबी नहीं है, ये कामयाबी नहीं है। तो कामयाबी क्या है? कामयाबी यह है कि दुनिया में रह के जिसने आखिरत बना लिया वो कामयाबी है। दुनिया में रहकर जिसने आखिरत बना ली वो कामयाबी है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यही इसीलिए मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ, मेरे नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ो, खुद पढ़ो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसा क्या नाम है? मदरसा हुसैनिया इस्लाहुल मुस्लिमीन, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। देखो, यहूदी जो कौम है, यहूदी का नाम सुने? ये मुख्तसर, इसकी जमात मुख्तसर है यहूदी की, तादाद इनकी बहुत कम है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर में हावी। इसकी वजह क्या है? वो तालीम को फोकस किया, और तालीम का फोकस करने के लिए अल्लाह का कुरान कहता है, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। सबसे पहले वही नाजिल हुई गारे हिरा में। अल्लाह ने अपने महबूब जनाब मोहम्मद, ए बाबू बैठ जा, बैठ जा। एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना ना नहीं करेगा। कोई जाएगा? ए लगले एक जगह तकरीर करे थे, एक नौजवान खड़ा हो, मैंने कहा क्या हुआ? 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला बहुत जोर से लग गई। बैठो नौजवान, बर्दाश्त करो। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, नज़र पड़ी, देखे बैठा हुआ, तो मैंने इशारा किया गया बेटा जाओ। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कहीं नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है, आप तकरीर की, हम तकरीर सुनेंगे। तालीम को फोकस करो, अल्हम्दुलिल्लाह, एजुकेशन हासिल करो मेरे बच्चों। यहूदी कामयाब क्यों है? इसलिए कि यहूदी का जब 4-5 साल का बच्चा होता है, एक हाथ में कलम होता है, एक हाथ में किताब देता है। हम लोगों का 5-6 साल का बच्चा होता है, हम लोग अपने बच्चे का एक हाथ में खुरपी देते हैं, एक हाथ में कचिया देते हैं, बोले जो धान काट। कामयाब वो होगा क्या आप होंगे? अरे बोलो भाई, कामयाब वो होगा क्या आप होंगे? इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे कुरान में क्या नहीं है? मेरे कुरान में क्या नहीं है? मेरे कुरान में सब कुछ है, सिर्फ एक चीज नहीं है कुरान में। कुरान में सिर्फ एक चीज नहीं है, और वो झूठ नहीं है। कुरान में झूठ नहीं है। मेरे बच्चों, कुरान उठाओ, कुरान पढ़ो, कुरान को सीने से लगाओ,
कुरान के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। अभी गोल्ड डेविड ऑस्ट्रेलिया का पादरी 40 साल चर्च में वो खिदमत किया। 40 साल चर्च में पादरी कौन होते हैं? जैसे कि हम लोग के जो मौलाना साहब लोग होते हैं, मस्जिद के इमाम होते हैं, वो ईसाइयों में पादरी होते हैं। और कुर्बान जाओ 40 साल तक वो चर्च में रहा। लेकिन तुम्हें मालूम है अभी कुछ दिन पहले इस्लाम कबूल किया है, मुसलमान हो गया, अपना नाम रखा अब्दुल रहमान। सुभान अल्लाह बोला तमाशा, अपना नाम रखा अब्दुल रहमान। 40 साल चर्च में रहने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। कुर्बान जाओ, उन्होंने कुरान को उठाया। वो सफर में था किसी मुल्क के कंट्री में, तो वहां अजान हो रही थी मगरिब की। तो अजान की आवाज जब उसकी कानों से टकराई ना, ठहर गया वो, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मिठास। अभी हम लोग की मस्जिदों में अजानें होती है, बाज मुअज्जिन साहब ऐसे अजान देते हैं कि सुता हुआ बच्चा उठ जाता डर के।